सो है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नया टॉपिक ट्रांसपिरेशन के ऊपर। ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन इज द Transpiration is the process. Transpiration is the loss of water. Loss of water in the form of water vapor. In the form of water vapor from the aerial part of the plant. ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन क्या है? एरियल पार्ट, जो एरियल है ये एरियल आपको आपके ट्रांसपिरेशन का कभी भी डेफिनेशन लिखेंगे तो एरियल पार्ट जो है, एरियल ये वर्ड जरूर आना चाहिए, नहीं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, आपका मान लीजिए कोई प्लांट है या कोई ट्री है। ठीक है, मान लीजिए आपका अगर ट्री है, ठीक, ये इसके रूट्स हैं। ठीक, ये आपका ट्री है, इसके रूट्स हैं। ठीक, अच्छा, तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो अब प्लांट से कुछ वाटर लॉस होता है। ठीक है, अब प्लांट से में कई टाइप से वाटर लॉस होता है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो वाटर लॉस होता है कभी कभी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बस वाटर वेपर, और भी कई तरीके से प्लांट में लॉस होता है, लेकिन जो वाटर वेपर से लॉस होता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट। एरियल मीन्स क्या होता है? एरियल मीन्स होता है ऊपरी। एरियल मीन्स होता है ऊपरी। ठीक, एरियल पार्ट यानी ये अगर आपका प्लांट है, कोई आपका ट्री है, तो सॉइल से भी तो कुछ वाटर एवापोरेट हो रहा है, वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है, लेकिन जो एरियल पार्ट यानी सॉइल के ऊपर, जमीन के ऊपर जितना पार्ट है प्लांट का, जमीन के सॉइल के ऊपर जितना पार्ट है प्लांट का, वहां से जो वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो एरियल यानी ऊपरी, सॉइल से ऊपर जितना पार्ट है प्लांट का या ट्री का, उससे जो वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन। ठीक है, अब आपके तीन टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं। ठीक है, आपके तीन टाइप के सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? देखिए, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर in the form of water। ये आप समझ लीजिए, मैं लिखूंगा लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा होता है, फ्रॉम द स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा से जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा, इट्स कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मेन ऑर्गन जो है वो क्या है? स्टोमेटा है। स्टोमेटा आपका कैसा होता है? ठीक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग है आपका। ये दोनों क्या है? ये दोनों है आपके गार्ड सेल्स।
ठीक है। तो स्टोमेटा ओपन होता है तो यहाँ से वाटर लॉस होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टोमेटा कैसे खुलता है बंद होता है इस पर हम अलग से वीडियो करेंगे, ठीक है। आप अलग से जब वीडियो करेंगे तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि स्टोमेटा खुलता है फिर बंद होता है। ये मैकेनिज्म क्या है, स्टोमेटा के खुलने बंद होने का मैकेनिज्म क्या है, ये हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब अच्छा, ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है 6CO2। फोटोसिंथेसिस में हमने ऑलरेडी वीडियो कर रखा है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स 6O2 + 6H2O + C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर बन रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर बनता है वो गार्ड सेल से स्टोमेटा से एवापोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। अब स्टोमेटा खुलता है, स्टोमेटा क्यों खुलता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमको सनलाइट चाहिए, तो स्टोमेटा खुलता है तो सनलाइट अंदर जाता है, फिर जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें वाटर बनता है, वही वाटर स्टोमेटा से एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा से जो वाटर एवापोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर उसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, ठीक। अच्छा, ये स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन हो गया, ठीक। अब एक आपका होता है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, ठीक। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये कहाँ से होता है, फ्रॉम लेंटिकल्स, फ्रॉम लेंटिकल्स, ठीक है। लेंटिकल्स आपके क्या होते हैं, जैसे आपका कोई पेड़ बड़े होता है, बरगद का पेड़, चाहे कोई पुराना पेड़, ठीक है, तो वहां पे जो स्टेम होता है, जो ठीक है, मान लीजिए ये आपका ट्री है, ठीक, ये आपका ट्री है, ठीक है। तो ट्री में आपके स्टेम पे देखेंगे ऐसे हल्का हल्का ये बार का जाता है, ठीक, ऐसे बार का जाता है, ठीक। जो पुराने पेड़ होते हैं वहां पे ऐसे स्टेम पे बार का जाता है। तो इन्हीं जो ऐसे ही बार का रहता है इसको कहते हैं लेंटिकल्स। इन्हीं को कहते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल से जो वाटर लॉस होता है उसको कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, लेंटिकल से जो होता है ये लेंटिकल्स होते हैं, जो स्टेम पे आपके तने पे देखेंगे हल्का हल्का बार का जाता है पुराने पेड़ों में, उसको लेंटिकल्स कहते हैं। और लेंटिकल से जो ट्रांसपीरेशन होता है उसको कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, ठीक। फिर एक आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन या क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, ठीक है, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है, फ्रॉम क्यूटिकल्स। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन एक्चुअली हाँ फ्रॉम क्यूटिकल्स, ठीक है। अगर क्यूटिकल का फंक्शन आपको पूछेगा, अगर क्यूटिकल का फंक्शन अगर पूछेगा तो क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक। तो अब क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल आपका जो आपका एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस मान लीजिए ये आपका एपिडर्मिस है, ठीक। ये अगर आपका एपिडर्मिस है, ठीक, एपिडर्मिस यानी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लीव, ठीक है। इसके नीचे आपका ये होता है, ये आपका क्या है, एपिडर्मिस, ठीक। ये क्या है, मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मीजोफिल सेल्स में दो टाइप के आते हैं आपके, मीजोफिल सेल्स में आपके दो टाइप के सेल्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड आपका स्पोंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। मीजोफिल सेल्स एपिडर्मिस सबसे ऊपर होता है, फिर उसके नीचे आपका मीजोफिल सेल्स होता है, फिर उसके नीचे आपका स्टोमेटा वगैरह होता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस आपका टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। अब एपिडर्मिस के ऊपर आपका मोम का एक लेयर होता है जिसको कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। इसी मोम के लेयर को कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। इसी लेयर को कहते हैं क्यूटिकल, ठीक।
एपिडर्मिस से जो एपिडर्मिस से जो वाटर लॉस होता है उसको ये क्यूटिकल क्या करता है। अब एपिडर्मिस से वाटर लॉस होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर लॉस। तो अगर इसको, ठीक है, फ्रॉम क्यूटिकल या फिर एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है, क्योंकि क्यूटिकल का एक्चुअली काम ये होता है कि प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल का एक्चुअल में फंक्शन जो है वो प्रिवेंट, यानी जो एपिडर्मिस से वाटर लॉस हो रहा है उसको क्यूटिकल लेयर, जो मोटा लेयर, इसको प्रिवेंट कर रहा है वाटर लॉस होने से, इसको कम कर रहा है, ठीक है। तो क्यूटिकल का अगर आपको पूछेगा फंक्शन, तो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर पूछेगा कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, तो फ्रॉम क्यूटिकल और एपिडर्मिस, आप दोनों लिखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये आपका क्यूटिकल का मेन फंक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, सॉरी, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल का मेन फंक्शन। तो आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि डेजर्ट में जो प्लांट पौधे होते हैं उनमें क्यूटिकल कैसा होता है, थिक होता है कि थिन होता है। तो डेजर्ट में क्या होता है कि वाटर की कमी होती है, तो प्लांट को ज्यादा वाटर चाहिए, तो अगर अपने अंदर से उसके अंदर जितना वाटर उसको वो लॉस कर देगा तो फिर उसको प्लांट जिंदा कैसे रहेगा। तो अब उसमें से वाटर लॉस ना होने पाए इसलिए उसमें जो क्यूटिकल होता है वो थिक होता है। तो क्यूटिकल जितना थिक होगा उतना कम वाटर लॉस होगा, जितना पतला होगा, जितना थिन होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपका 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल, स्टोमेटा से लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकल से क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल कहिए या फिर एपिडर्मिस के। क्यूटिकल का फंक्शन प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका ये जो ट्रांसपिरेशन, ये जो तीनों ट्रांसपिरेशन, ये जो वाटर लॉस होता है, किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, ठीक है, वाटर वेपर, ठीक है। ये जो ट्रांसपिरेशन है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, इसमें जो वाटर लॉस होता है वाटर वेपर की फॉर्म, ठीक है। और प्लांट में और भी तरह से वाटर लॉस होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि और किन किन तरह से, अब हम बात करेंगे कि जो वाटर लॉस हो रहा है, जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, ये सब तो हो गया वाटर वेपर के फॉर्म में जो लॉस होता है। अब वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो लॉस होता है, इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आपका आता है, सबसे पहला आपका आता है गटेशन। ठीक है, गटेशन। अब जैसे इन सब में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता था, स्टोमेटा से, लेंटिकुलर, लेंटिकल से, क्यूटिकल या फिर एपिडर्मिस से। गटेशन में ये होता है फ्रॉम हाइड्रा थ्रोट्स, अब हाइड्रा थ्रोट्स क्या होते हैं, गटेशन एक्चुअली में होता क्या है, गटेशन का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, गटेशन का डेफिनेशन तो यही होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, loss of water in the form of water droplets through hydra throats at the margin of, on the margin of leaves, ठीक है, ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स, ठीक है। ये फ्रॉम हाइड्रा थ्रोट्स होता है। अब हाइड्रा थ्रोट्स क्या होता है, ये जो आपका पत्ता होता है, ठीक है, ये जो आपका लीव है, तो जो भी आपका ये होता है, जो भी आपका लीफ होता है, ठीक है, लीफ, इसमें क्या होता है, गटेशन होता क्या है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू हाइड्रा थ्रोट्स ऑन द मार्जिन ऑफ लीफ। तो जब सुबह सुबह आप लोग टहलने जाइए तो हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्तों के मार्जिन पे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आए रहते हैं, तो उसी को गटेशन कहते हैं। जो पत्तों के मार्जिन पे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आए रहते हैं, इसी को कहते हैं गटेशन, ठीक है। और जो छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जिस पोर से
पोर, ये हाइड्राथोड क्या है, हाइड्राथोड पोर है, पोर है, ठीक है। जिस पोर से ये लीफ के मार्जिन पे आते हैं उस पोर को कहते हैं हाइड्राथोड, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन, ठीक है। तो गटेशन क्या है, गटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द हाइड्राथोड्स ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स, तो इसको कहते हैं गटेशन, ठीक है। अब यही जो लीफ के मार्जिन पे जो वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, तो इसको कहते हैं गटेशन। और जो होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं जहां से वाटर निकल के मार्जिन पे आता है, उसको कहते हैं हाइड्राथ्रोड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका गटेशन, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट है आपका ब्लीडिंग, लास्ट है आपका ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग क्या होता है, तो अगर ब्लीडिंग क्या होता है, ये कहां से होता है, फ्रॉम, ये भी लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू, फ्रॉम, थ्रू कहिए, फ्रॉम कहिए, फ्रॉम इंजर्ड पार्ट, फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये कहां से होता है, फ्रॉम इंजर्ड, आपका प्लांट है तो प्लांट में कहीं पे भी, चाहे आप पत्ता तोड़िए या फिर स्टेम पे उसके बार्क लगा दीजिए या फिर फल तोड़ लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, तो जो अगर आप पत्ता तोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा जहां से पत्ता तोड़ते हैं वहां पे हल्का हल्का पानी निकलने लगता है, या फिर आप स्टेम पे जाकर उसके बार्क लगा दीजिए, चाहे छील दीजिए, चाहे कुछ और कर दीजिए, तो वहां से हल्का हल्का पानी निकलने लगता है, तो वो जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको कहते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग अगर आपको पूछेगा कहां से होता है, तो फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो पूरे प्लांट में कहीं भी आप किसी चीज को डैमेज करेंगे तो वहां से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उस वाटर लॉस को कहते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। अच्छा, तो आपका स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन हो गया, स्टोमेटा से लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकल से क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन, एपिडर्मिस या फिर क्यूटिकल कहिए। क्यूटिकल का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। डेजर्ट में जो प्लांट पाया जाता है उसमें थिक क्यूटिकल होता है, जितना थिक क्यूटिकल होगा उतना कम वाटर लॉस होगा, जितना थिन क्यूटिकल होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आता है गटेशन। गटेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू हाइड्राथ्रोड्स ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स, ठीक है। लीव्स के मार्जिन पे जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको कहते हैं गटेशन। और जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको, जहां जो मार्जिन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से वाटर आता है, उसको कहते हैं हाइड्राथ्रोड्स, ठीक है। अच्छा, जब आप सुबह सुबह टहलने जाइए तो दिखता है पत्ते के किनारे 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 पानी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, वो उसको कहते हैं गटेशन। और जिस पोर से आ रहते हैं उसको कहते हैं हाइड्राथ्रोड्स, ठीक है। ब्लीडिंग क्या होता है, फ्रॉम इंजर्ड, पूरे प्लांट में कहीं भी डैमेज करिए किसी पार्ट को, तो उस इंजर्ड पार्ट से जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको कहते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपीरेशन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट था ये सब, फिर अब आगे आने वाले वीडियो में हम गैनोन्स पोटोमीटर जो ट्रांसपीरेशन का रेट बताता है, फिर एडाप्टेशन स्टोमेटा में क्या क्या एडाप्शन होता है, स्टोमेटा अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है ट्रांसपीरेशन के लिए कि कम ट्रांसपीरेशन हो, ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो, प्लस पत्ते में कई बार पत्ते के डोर्सल पार्ट से ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है, वो क्यों होता है, प्लस और भी कई सारी चीजें, प्लस एक्सपेरिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एग्जाम में एक्सपेरिमेंट ही पूछता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट को जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम बाकी चीजों पे डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।